रिन्यूअल ऑफ बिल का क्या मतलब होता है कि जब कोई बिल ड्रॉ हुआ है और वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब है परचेजर ने पैसे नहीं दिए। सेलर उससे बात करेगा, क्या रीजन है तुमने पैसे नहीं दिए। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहेगा मेरे पास पूरे पैसे तो नहीं है, आप एक काम करो थोड़े पैसे ले लो और बचे हुए अमाउंट के लिए एक नया बिल लिख दो फर्दर 2 मंथ्स के लिए। वो कहेगा इसमें मेरा क्या फायदा है, 2 महीने की डेट और बढ़ा दूं मैं, मेरा क्या फायदा है। वो कहेगा कि आप 2 महीने का इंटरेस्ट भी ले लो मेरे से, यानी कुछ कैश भी ले लेगा अभी और जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले लेगा और सब जोड़ के एक नया बिल ड्रॉ कर देगा और उस नए बिल की पेमेंट ड्यू डेट पर हो जाएगी। मान के चलेंगे ऐसा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दूसरा बिल लिखा उस वो भी डिसऑनर हो गया, बहुत रेयर होता है ऐसा, है ना, ठीक है। तो दूसरे बिल की पेमेंट क्वेश्चन में हो जाएगी, दूसरे बिल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। तो डिसऑनर तक की एंट्री तो हमने सीख रखी है। उसके बाद हमें नए बिल को ड्रॉ करने की 1-2 एंट्री और भी देखनी है ना। तो नई बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए ने 60,000 रुपीज का एक बिल ड्रॉ किया हुआ है 1 जनवरी को बी के ऊपर और उसी दिन एक बिल ड्रॉ हो गया 2 महीने के लिए, जिसको बी ने एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया किसको, ए को। ए ने उस बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से 15% के चार्ज पर और आगे लिखा हुआ है कि बिफोर द बिल वॉज ड्यू फॉर पेमेंट, इससे पहले की ड्यू डेट आए, बी ने ए को इन्फॉर्म किया कि ही वॉज नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ बिल, पूरा पैसा नहीं दे सकता वो, एंड रिक्वेस्टेड ए टू एक्सेप्ट 20,000 इमीडिएटली। और उसने क्या किया, ए को बोला कि 20,000 अभी ले लो, एंड ड्रू अपॉन हिम अनदर बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट फॉर 2 मंथ। जो बैलेंस अमाउंट बचा उसके लिए एक नया बिल ड्रॉ कर दो फर्दर 2 मंथ्स के लिए, टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे 18% का इंटरेस्ट, और ए अग्रीड लिखा हुआ है, मतलब ए मान गया। द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली मेट, जो दूसरा बिल है उसकी पेमेंट हो गई। सबसे पहले हम सेलर की बुक में एंट्री पास करते हैं और इस क्वेश्चन में सेलर कौन है, ए की बुक में जर्नल एंट्री देखते हैं क्या क्या एंट्री पास करेंगे हम। आपको बता दें ईयर गैप 21। यस सर 21। फर्स्ट ऑफ जैन को सीधा एक बिल ड्रॉ हुआ है, तो सबसे पहले हम बिल को ड्रॉ करने की एंट्री पास करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। एक बिल ड्रॉ हुआ है 60,000 का, कर दिया हमने बिल ड्रॉ। बिल एक्सेप्ट हो जाने के बाद ए ने उस बिल को क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया बैंक से, और डिस्काउंट की डेट है सेम डे लिखा हुआ है, मतलब 1 ऑफ जैन को ही उसने क्या करा लिया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट ए ने बिल को डिस्काउंट करा लिया है 1 जैन को, और डिस्काउंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव। अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि बैंक ने कितना डिस्काउंट चार्ज किया है, कितना चार्ज लिया है। निकालते कैसे हम, 60,000 इंटू ने 15% इंटू में जिस दिन डिस्काउंट हुआ उस दिन से लेके आपको देखना होता है कितना टाइम बचा हुआ है अभी अमाउंट रिसीव होने में।
तो 2 महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ था और 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ, तो अभी पूरा 2 मंथ बचा हुआ है। तो हम कितने मंथ का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे? 2 मंथ। $1,500 आ जाएगा। इट मीन्स 28,500 बैंक में, 1,500 डिस्काउंट में और 58,500 बैंक में, 1,500 डिस्काउंटिंग में और 60,000, है ना, बिल हो गया डिस्काउंट। आगे लिखा हुआ है कि ड्यू डेट से पहले ही वी ने बता दिया कि वो बिल की पेमेंट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो इसका ड्यू डेट है उस दिन पेमेंट नहीं होगी। पहले बता दे या उसी दिन बताए, डिसऑनर की एंट्री आपको ड्यू डेट को ही करनी होती है। ड्यू डेट क्या होगा इस क्वेश्चन में? मार्च 4, है ना। 4 मार्च को हम डिसऑनर की एंट्री पास कर रहे हैं। इवन उसने पहले बता दिया, लेकिन हम ड्यू डेट को ही डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे हमेशा। डिसऑनर की एंट्री जब भी हम पास करते हैं तो हमें देखना होता है कि ए किससे पैसे मांगेगा? बी से। तो जिससे पैसे मांग रहा है उसको डेबिट, और ए को किसको पैसा पे करना पड़ेगा? बैंक को। तो डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी वीजा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। 60,000 का बिल था, 60,000 तो देना ही पड़ेगा, लेकिन क्या क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस भी है? नहीं। तो हम केवल 60,000 से ही एंट्री पास कर देंगे। अगर नोटिंग चार्जेस होता तो हम ऐड करके। उसने जो पैसे दिए, उसने जिस तारीख को पैसे दिए थे कि तुम इतने ले जाओ, उस दिन से 2 महीने आगे करके, मतलब जो उसने बोला ना बढ़ा दो डेट, उस दिन से बढ़ाएंगे कि ड्यू डेट से? इस दिन से बढ़ेगा। हम वेट करेंगे। उसने इवन पहले आपको फोन करके इन्फॉर्म किया कि वो पैसा नहीं दे पाएगा, है ना। हम फिर भी बोलते हैं अच्छा ठीक है 4 मार्च तक वेट करते हैं, क्या पता तुम्हारे पास आ जाए, है ना। उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे। तो 4 मार्च को बिल क्या हो गया? डिसऑनर की एंट्री हो गई। बस यहां तक तो हमने सीखा था। इसके बाद हम नया बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्रीज पास होती है उसकी बात करते हैं। अब आपको यहां देखना है जो अमाउंट वो पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है? 20,000। क्या इस अमाउंट में इंटरेस्ट भी एडेड है? कई बार वो क्या करता है कि जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट होता है ना, जो 2 महीने के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं, हम उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन क्या हम वो इंटरेस्ट वाला अमाउंट भी कैश में रिसीव कर रहे हैं? कई बार वो क्या करता है, जो कैश देता है ना उसमें इंटरेस्ट जोड़ के ही दे देता है आपको, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसने जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट बोला है ना, इंटरेस्ट का अमाउंट बिल में ऐड करने के लिए बोला है उसने कि नया बिल ड्रॉ करो टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो अब देखो, अगर जो कैश आपको रिसीव हो रहा है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट एडेड नहीं है, तो पहले हम कैश रिसीव की एंट्री करेंगे। अब हम कैश रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि अभी हमें बिल से कोई लेना देना नहीं है, बिल कैंसिल हो गया। हमें कैश रिसीव हुआ है किससे? ए को कैश रिसीव हुआ है बी से। नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। कितना कैश रिसीव हुआ है? 20। इसके बाद सारी एंट्री 4 मार्च को करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री। ए के लिए इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस? जो इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। तो इसके लिए तो इनकम है, तो इंटरेस्ट यहां पर क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। यानी इंटरेस्ट की जो एंट्री है यहां पर हम पास करेंगे बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा आपको। कितने अमाउंट का? 60,000 लेना था हमें उससे, मिंटी वो पे कर चुका है, 40,000 और लेना है, और उस 40,000 पे हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 18% के अकॉर्डिंग, जो बैलेंस बचा उसी के ऊपर। अच्छा, कितने महीने के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं? 2 महीने। जितने महीने के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं उतने महीने का इंटरेस्ट लेंगे उससे। यानी 1200 का हम उससे क्या ले रहे हैं? इंटरेस्ट।
1200 का हमने ले लिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ गया। आगे जब रिन्यूअल की एंट्री पास करेंगे ना, तो इन दो एंट्रीज को ध्यान में रखना है। क्या, कई बार इंटरेस्ट पहले आ जाएगा और कई बार इंटरेस्ट बाद में आएगा, है ना, यानी ये ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट होगा या नहीं, कब कैश आएगा या कब इंटरेस्ट आएगा, कैसे पता लगेगा? आपको देखना है कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, क्या वो कैश के साथ ऐड करके मिल रहा है? अगर कैश के साथ ऐड करके नहीं मिल रहा है तो पहले कैश आ जाएगा, बाद में इंटरेस्ट। किसके साथ ऐड होगा? बिल के साथ ऐड होगा ना। लेकिन अगर इंटरेस्ट कैश के साथ ऐड होके मिलता तो पहले इंटरेस्ट आता फिर कैश, है ना, ये ऑपोजिट होता है, इसका ध्यान रखना है बस। इंटरेस्ट भी आ गया, इसके बाद हम नया बिल ड्रॉ करेंगे, और बिल ड्रॉ करने की वही एंट्री है जो हम स्टार्टिंग में करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। 40,000 का बैलेंस अमाउंट था, 1200 रुपए का इंटरेस्ट लिया हमने, यानी हम टोटल बिल ड्रॉ करेंगे 41,200 के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये बिल 4 मार्च को ड्रॉ हुआ है, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। इसका ड्यू डेट क्या आएगा? 7 ऑफ मई। अच्छा, ये बिल जो नया वाला ड्रॉ हुआ है, ये ए ने अपने पास रखा, किसी और को ट्रांसफर किया? अपने पास ही रखा, अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन होता ना, बिल ड्रॉ हुआ उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब उसने अपने पास ही रखा। अपने पास ही रखा तो 2 महीने बाद पैसे इसी को मिलेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा? 41,000। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। पहले बिल एक्सेप्ट हुआ था 1 जनवरी को, बिल उसके बाद डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट होने के बाद बिल हो गया डिसऑर्डर, डिसऑर्डर होने के बाद इसको 20,000 का कैश मिला, फिर इंटरेस्ट की एंट्री, फिर नया बिल ड्रॉ हुआ है और फिर नया बिल की पेमेंट। सर्वर की बुक में आपको लगेगा कि एंट्रीज बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि परचेजर की बुक में एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है, ऑपोजिट। लेकिन ऑपोजिट ध्यान रखना है कि सारी एंट्री का ऑपोजिट नहीं करता है। तो कौन कौन सी एंट्री का ऑपोजिट करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस। ठीक है जी, अब देखिए कौन कौन सी एंट्री का ऑपोजिट करना है। 1 जनवरी को बिल एक्सेप्ट हुआ है, ऑपोजिट करेंगे। A's account debit to bills payable account। 60,000 का एक बिल एक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद ए ने बिल डिस्काउंट करा लिया, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा परचेजर की बुक पे, है ना, क्योंकि डिस्काउंट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। कौन कौन सी एंट्री का इंपैक्ट नहीं पड़ता है? डिस्काउंट का, इंडोर्स का और कलेक्शन के लिए भेजा उसका, है ना। इसको छोड़कर हम सारी एंट्री ऑपोजिट करते हैं। ये डिसऑनर की एंट्री है, तो डिसऑनर की एंट्री तो वहां भी करनी है हमें, और डिसऑनर की एंट्री 4 मार्च को करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 60,000। कैश रिसीव हुआ है इसको, तो उसमें पे भी तो किया होगा, इसका भी ऑपोजिट करेंगे। एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 का चेक, सॉरी कैश मिल गया। इंटरेस्ट की एंट्री है, इसका भी ऑपोजिट करेंगे। यहां इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, वहां इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
एज अकाउंट 1200 का इंटरेस्ट नया बिल एक्सेप्ट हुआ है, वहां भी नया बिल एक्सेप्ट होगा। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हैं हम। 41,200 41,200 नया बिल की पेमेंट हो गई है, उसने पेमेंट किया भी होगा। 7th of May को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। क्या कर रहे हैं हम, बस ऑपोजिट। ठीक है, तो सेलर की बुक में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, परचेजर का बुक बहुत आसान है। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन देखना, सचिन वाला, उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन।